चलो फिर लेट्स गेट डन विद 2023 नीट का पेपर। पहला सवाल, मूवमेंट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ आयंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन अगेंस्ट देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो देखो, फैसिलिटेटेड में एक्टिव का मेथड है, क्योंकि अगेंस्ट द अलोंग द ग्रेडियंट होता तो मैं फैसिलिटेटेड लगाता, क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेडियंट है तो ऑप्शन 4 के साथ जाओगे। अगला देखते हैं। अगला है मुझसे, एटीपी इज यूज्ड एज टू स्टेप्स इन ग्लाइकोलिसिस। सही बात है क्या? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6, फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1 की सही बात है। फर्स्ट एटीपी इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू दिस एंड सेकंड इज दिस टू दिस। बिल्कुल सही बात है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि असर्शन ने कहा 2 स्टेप पे यूज होता है, रीजन मुझे बता रहा है वो कौन से 2 स्टेप है, तो ऑप्शन 1 के साथ जाओगे। अगला क्या था देखते हैं। तो अति पिद्दी सवाल है यार, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पूछ रहा है। तो रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और डुप्लीकेशन ऑफ तुम्हारा सेंट्रियोल्स कहां पढ़ते हो? एस फेज में पढ़ते हो। अगला डिलीटेड से है। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स एट विच सब स्टेज। देखो, अगर मैं बात करता हूं लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन की, तो जाइगोटीन में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना, इसके बाद मेरे पास क्रॉसिंग ओवर होगा अगले फेज में, यानी कि आंसर क्या जाएगा तुम्हारा? पैकीटीन। अगला देखते हैं। अनइक्विवोकल प्रूफ। देखो, डीएनए एज दी जेनेटिक मटेरियल पे सबसे पहली जद्दोजहद शुरू की थी ग्रिफिथ बाबा ने, फिर आया एवरी मैक्लियोड मैककार्टी, और उसके बाद जो अल्टीमेट प्रूफ था वो था हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, जो बैक्टीरियोफाज का यूज किया था, टीटूफाज का यूज किया था। अगला, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गमीटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटोनेमा स्टेज। प्रोटोनेमा डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इन कैप्सूल। अब देखो, क्योंकि स्पोर मेरा हैप्लॉइड है, अब स्पोर डेवलप करके प्रोटोनेमा स्टेज बना रहा है, तो एसर्शन बिल्कुल सही है अपनी जगह पर। रीजन भी उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि व्हाई इज इट द फर्स्ट स्टेज ऑफ गमीटोफाइट, बिकॉज इट इज डायरेक्टली डेवलपिंग फ्रॉम द स्पोर। तो करेक्ट आंसर होगा, एसर्शन करेक्ट है, रीजन करेक्ट है और एक्सप्लेन भी कर रहा है। लाइफ साइकिल बेस्ड क्वेश्चन है ना। अगला सवाल देखते हैं। जीन गन मेथड, बायोलिस्टिक से जीन गन की जब हम बात करते हैं तो गोल्ड या टंगस्टन के ऊपर लोड करके बॉम्बार्ड करते हैं। मुझे इस टाइम स्टैम्प के साथ कमेंट करके बताना, ये इस वीडियो के नियम बहुत अलग लेवल के है ना। इसको पहली बात, किस्तों में अगर कवर कर रहे हो, डायरेक्ट भी कवर कर रहे हो, जहां सवाल पूछूं वहां पॉज करो, टाइम स्टैम्प डालो और उसका आंसर बताओ, ठीक है। तो बताओ भाई, अपन जो है इसको प्लांट के लिए प्रेफर करते हैं कि एनिमल के लिए प्रेफर करते हैं? मेंशन दैट इन दी कमेंट्स। अगला, एक्साइल प्रेजेंटेशन। अब देखो, अगर मैं एक्साइल की बात करता हूं तो डायंथस प्रिमरोज में क्या होता है? फ्री सेंट्रल होता है, तो एलिमिनेट कर दिया मैंने सीधा सीधा। इसके बाद जो सबसे सही बैठेगा मेरे पास क्या आ जाएगा? चाइना रोज, पेट्यूनिया और लेमन। दैट इज योर फाइनल आंसर, एक्साइल प्रेजेंटेशन। पेट्यूनिया हो सकता है ना ध्यान रहा हो, बट होता है उसमें भी, ठीक है। इसमें से भी तुम एलिमिनेशन कर लोगे, हाँ ठीक है, फोर्थ लगाओ। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल टिट्टो रिपीट है, अगर तुमने इसी वीडियो में 20 और 21 का ही पेपर किया हो, 22 का ही पेपर किया हो, तो सिमिलर एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन तुमको मिलेगा। अगर मैं आर वैल्यू की बात करता हूं तो वो क्या है? रेस्पिरेटरी लॉस। अगला देखते हैं, मतलब अगर ट्रेंड देखो ना, सब रिपीट है घुमा फिरा के। अगला देखते हैं। इन टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट, लीफ मेसोफिल सेल आर पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस। दिस फेनोमिना में बी कॉल्ड एज क्या? देखो, मेसोफिल सेल था, मेसोफिल सेल बन जाता है मेरिस्टेमेटिक सेल, यानी कि परमानेंट सेल से बना मेरिस्टेमेटिक सेल। तो अगर ये कंडीशन है तो इसको मैं कहता हूं डी डिफरेंशिएशन ऑफ सेल। ऑप्शन सेकंड के साथ जाएंगे। अगला, डिट्टो रिपीट सवाल है ये भी, तुम 21-22 वाली वीडियो चेक कर लो एक बार, वहां पर भी सेम क्वेश्चन मिलेगा, चेक करना। अगर पूरी देखी है वीडियो तो तुमसे निपटेगा, पूरा करो इसको। अब मैं अगर आरएनए पॉलीमरेज 3 की बात करता हूं, तो याद रखो 1 2 3 आरएमटी, 1 फॉर आरआरएनए, 2 फॉर एमआरएनए, 3 फॉर टीआरएनए। ये खत्म क्वेश्चन। अगला देखते हैं। यूवी रेडिएशन से एक्सपोज करने पर कौन सा कलर देखने को मिलता है? तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर केस, इट इज ब्राइट ऑरेंज कलर। बहुत इजी सवाल है, यू शुड नो दिस। अगेन 20 21 22 का रिपीट होकर के 23 का पेपर बनाए, तुम पूरे ट्रेंड को देख सकते हो। अगला देखते हैं। कौन सा इसमें से इंटरनोड एलोंगेशन कराता है? अब देखो, इसमें ना बच्चा एक्साइटेड होता है, तुरंत GA3 लगा देता है, लेकिन पूरा पढ़ना। इन डीप वाटर राइस सीडलिंग्स की अगर बात हो तो हम इथाइलिन की स्पेसिफिकली बात कर रहे होंगे। अगला, इसका लॉजिक समझे। जैसे धान की खेती तुमने देखी हो, तो उसमें पानी में उगाते हैं ना अपन, तो इसमें इथाइलिन क्या करता है? पानी के लेवल के सतह के ऊपर ले आता है, जिससे वो अपना एक्सचेंज ऑफ गैस वैस कर पाए, जिंदा रहे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन एंजियोस्पर्म दी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, हैप्लॉइड कौन है भाई? देखते हैं। साइनर्जिड, साइनर्जिड एंटी, सारे हैप्लॉइड है। डिप्लॉइड कौन है? देखते हैं। एंडोस्पर्म गलत हो गया, साइनर्जिड गलत हो गया, जाइगोट सही है, ये आंसर आ गया। और ट्रिप्लॉइड अपना ये होता है, ये ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे। अगला, सेलुलोज डज नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन। बेसिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। अब इसमें पॉइंट क्या है ना, उसमें ऐसे क्या बोलते हैं, सबसे सही जो जाएगा
कॉम्प्लेक्स हेलिसेस एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल्स, इसीलिए सेल्यूलोज इज नॉट फॉर्मिंग एनीथिंग एज सच। केमिस्ट्री इंटेंसिव क्वेश्चन है, जो आयोडीन का कलरेशन वाले टेस्ट हैं उसके ऊपर बेस्ड है। अगला देखते हैं, एमंग द इविल क्वाड्रेंट सबसे खतरनाक कॉज क्या है? तो हमेशा याद रखना जो चार कॉजेज हैं उनमें से सबसे खतरनाक है किसी जीव जंतु का घर उजाड़ देना, दैट इज हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इसमें कुछ डेटा पूछेगा तुमसे, जैसे पहले रेन फॉरेस्ट कितने थे 14%, अब नो मोर देन 6% है। तुमसे पूछेगा अमेजोन के जंगल को काट क्यों रहे हैं, क्यों काट रहे हैं? सोयाबीन की खेती करने के लिए काट रहे हैं, और क्यों काट रहे हैं? गाय भैंस पालने के लिए काट रहे हैं। अगला देखिए, सब रिलेट करके याद करो। अगला, इनमें से कौन सा हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट है एमंग दी फॉलोइंग? बार बार का रिपीट है, 20 21 22 के पेपर्स में तुम्हें 23 का एकदम डायरेक्ट झलक दिखेगी। सेलाजिनेला साल्विनिया हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। एक लाइन रिपीट करता हूं, मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस, सम आर हेट्रोस्पोरस, और वो सम कौन है? सेलाजिनेला और साल्विनिया। अगला देखते हैं, फेबेसी और सोलेनेसी और लिलियसी में डिफरेंस है। अब मुझसे कह रहा है पिक आउट द कैरेक्टर स्पेसिफिक टू फैमिली फेबेसी बट नॉट इन सोलेनेसी और लिलियसी। तो स्पेसिफिक टू फेबेसी अगर मैं निकालने बैठता हूं, जो कि सोलेनेसी और लिलियसी में मुझे देखने को नहीं मिल रहा, तो देखो डाई एडेल्फी जो है मुझे स्पेसिफिक टू फेबेसी है, जो बाकी दोनों में से किसी में नहीं है। तो मेरे हिसाब से यही सबसे सही आंसर है, यही लगा। तो एपीफिलस तो होगा नहीं, और मोनोडेल्फस होता नहीं है, पोलियोडेल्फस होता नहीं है। ऑप्शन एलिमिनेशन से बन गया सवाल। आगे बढ़ते हैं। अर्थ समिट देखो याद करना है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अर्थ समिट है, वर्ल्ड समिट है, रियो डे जेनेरियो में हुआ, जोहानिसबर्ग में हुआ, टू बी रट्टाफाइड, ठीक है, 1992। ये क्या पूछ रहा है कि चिल्ड एथेनॉल कब डालते हो, उससे क्या होता है? देखो ये बट ऑब्वियस नहीं है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, तो हम डीएनए को आइसोलेशन करने पे फोकस कर रहे हैं। तो चिल्ड एथेनॉल डाल करके फिर हम स्पूलिंग से इसको बाहर निकाल लेते हैं। अगला, ये थोड़ा गड़बड़ सवाल, क्यों? अब 2023 तक एनसीईआरटी अलग थी, अब अपडेट हो गई है, अब क्या करोगे? अभी क्वेश्चन मैं बोगस कह दूंगा, क्यों? देखो, जब ये पेपर आया था तो आंसर गया था ऑप्शन सेकंड, यानी कि टू ट्रैप पॉलन ग्रेन टैसल्स को लेकर के। अब यहां पर देखो, द ईयर्स यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल व्हिच हैव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन। तो अब तो टैसल्स के लिए स्टेटमेंट ही गलत हो गई। तुम देख रहे हो कितनी भयानक एग्जाम है ये। तब तक कंसेप्ट अभी सही है, पहले गलत कॉन्सेप्ट पे भी लोगों को कॉलेज मिल गया था भाई, क्या कर सकते हैं अब। माता तो माता है एनसीईआरटी, इसलिए पीवाईक्यू एक बार घिसना जरूरी है, और एनसीईआरटी के अपडेट से अवेयर होना जरूरी है। अगला कह रहा है हैस्टनिंग द मैच्योरिटी पीरियड अर्ली सीड प्रोडक्शन। तो मैं फटाफट मैच्योर करा के जल्दी जल्दी सीड बनाना, ये सब का सब ब्रो का काम है, जिबरलिक एसिड। अगला, अगला कह रहा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। देखो इसको रट्टा मार लो, बहुत बार आता है MnClCa, मैंगनीज क्लोरीन और कैल्शियम। 20 में भी था कहीं ना कहीं, 21 में भी तुमने देखा होगा, 22 में रिलेटेड क्वेश्चन देखा होगा तुमने। तो यहां पर क्या लगाओगे? मैंगनीज के साथ जाओगे। अगला बड़ा सवाल आ गया, अब वापस आराम से पढ़ना पड़ेगा। देखो, डेट्रिटिव और परफॉर्म फ्रेगमेंटेशन, बात तो सही कह रहा है। अपने को क्या चूज करना है? करेक्ट चूज करना है ना। तो करेक्ट चूज करते हैं, जरा सा देखो। तो ए वाला स्टेटमेंट मेरा बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। तो अगर ए सही है तो मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूं। अगला, ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग मिनरलाइजेशन, ये भी बात सही है, बी वाला भी सही है। देख लेते हैं, जरा एक काम करते हैं, डी पढ़ लेते हैं, डेट्रिटस फूड चेन लिविंग, ये गलत है, एलिमिनेटेड आंसर आ गया। खेलो मगर दिमाग से स्मार्टली, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्या है? इनमें से कौन सा डिवीजन ऑफ सेंटर, क्या तुम्हें ये रिपीट है कि नहीं? मुझे सच सच बताओ, तुम इस वीडियो को अगर पूरी कर रहे हो तो अभी पता चल जाएगा क्या ये क्वेश्चन वाज डिड टू रिपीट और नॉट। क्या हमारा ये 20 21 22 किस पेपर में था ऐसा ही सिमिलर सवाल? मुझे बताना चैट में, इस चैट बोल रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में इस टाइम स्टैम्प के साथ बताना कि सर ये रिपीट था कि नहीं था इन्हीं 2 3 सालों में। अब ये देखो, जब भी मैं डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात करूंगा, मैं एनाफेज की बात करूंगा। अब इन जनरल या तो ये एनाफेज में होता है या तो ये एनाफेज 2 में होता है, एनाफेज 1 में नहीं होता है। एनाफेज 1 में क्या होता है? सेपरेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स की बात करते हैं, नो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर पढ़ते हैं, ऑप्शन थर्ड के साथ जाएंगे। अगला अति महापिद्दी सवाल, पीएसटी को क्या है रिएक्शन सेंटर? पता है ना ये तो, 680 नैनोमीटर। आगे बढ़ते हैं, एंडार्च एंड एक्सार्च आर द टर्म्स ऑफन यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द पोजीशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। सर प्राइमरी जाइलम है ना, प्राइमरी जाइलम प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम, प्रोटो अंदर तो एंडार्च, प्रोटो बाहर तो एक्सार्च। एक्सार्च कंडीशन इज द मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट, दिस इज आल्सो ट्रू। तो स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, 1 इज फॉल्स, ऑप्शन है ऐसा, 1 इज फॉल्स 2 इज ट्रू, ऑप्शन फोर्थ के साथ हम निकल के जाएंगे। अगला,
Frequency of recombination between gene pair, measure of distance between genes to map their position. ये अल्फ्रेड साहब ने किया था, जैसे 1% रिकॉम्बिनेशन इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट की डिस्टेंस, ये है मैथ। तो इसको जेनेटिक्स हैक्स में मैंने इसके बारे में एक चीज बता रखी है, हमेशा डिस्टेंस निकालने के लिए पहले परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन निकालो, उसी को मैप यूनिट में एक्सप्रेस कर दो। अगला, द फिनोमिना ऑफ लियोट्रोपिज्म। लियोट्रोपी का मतलब होता है वन जीन कंट्रोलिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, है ना। ऑप्शन देखो, जो पहला वाला स्टेटमेंट है, प्रेजेंस ऑफ सेवरल एलील्स ऑफ अ सिंगल जीन कंट्रोलिंग अ सिंगल क्रॉसओवर, सही है क्या? लियोट्रोपिज्म के लिए नहीं सही है। प्रेजेंस ऑफ टू एलील्स ईच कंट्रोल, ऐसा कुछ नहीं। सिंगल जीन मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन, थर्ड बिल्कुल सही है। इसका एग्जांपल है फिनाइल कीटोन यूरिया। मुझे एक बात बताओ फटाफट से, मुझे इसके जितने भी सिम्टम्स तुमको याद हैं, है ना, फिनाइल कीटोन यूरिया में जो जो भी चीजें होती हैं उसको कमेंट्स में इस टाइम स्टैम्प के साथ लिखो। भाई ये वीडियो अल्टीमेट है, मैंने ऐसे ही नहीं लिखा थंबनेल पे कि इंक्रीज योर मार्क्स बाय दिस मच, उसके पीछे रीजनिंग है, तुम्हें पूरा सिलेबस रिकैप हो रहा है ना। और तुम देखो अभी कितना 10 मिनट हुआ है मुझे रिकॉर्डिंग शुरू हुए और तुम्हें इसको देखते हुए, तो 10 मिनट में 30 क्वेश्चन, 1 मिनट में 30 के रेट पे चल रहा है, ये था सवाल। अगला देखते हैं, एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स क्या है, जिसका एक्सप्रेशन हो, एक्सप्रेशन अल्टीमेट प्रोटीन पे मत पहुंचो, एक्सप्रेशन एज आरएनए हो उसी को पिक करते हैं। अगला देखो, मुझसे पूछ रहा है एक ग्लूकोज बनाना है केल्विन साइकिल में, रट्टा मार लो 18-12 C3 साइकिल में, और अगर मैं बोलूंगा C4 साइकिल, ये बच्चों को याद नहीं होता, बता दे रहा हूँ 30-12। तो बी वेरी क्लियर ऑन दीज हिसाब किताब, 18-12 और 30-12, 30 एटीपी 12 एनएडीपी H+H+। अगला, लार्ज है, कलरफुल है, फ्रेग्रेंट है, हवा को इन सब से लालच नहीं, चमगादड़ को पसंद नहीं। अब ये बड़े बड़े कलरफुल फ्रेग्रेंट फ्लावर जिसमें पीने को नेक्टर मिले, इंसेक्ट चला आएगा यहाँ भागा भागा, ऑप्शन 1। अगला देखो, अगर मैं बात करता हूं लेट्स से क्विसेंट स्टेज की, तो इट इज योर इनएक्टिव स्टेज, तो सी का 2 कर दो, एलिमिनेट लो। जीवन बहुत आसान हो जाएगा अगर तुम सिंगल मैचिंग से खेलना सीख जाओगे तो, ठीक है। मतलब ये किस्मत दी है इसमें, देखो ऐसा नहीं जरूरी है सब सिंगल मैचिंग से बन जाए, बाकी भी देख लेते हैं, देखते हैं गलत तो नहीं मैच हो गया है। जीवन फेज की अगर मैं बात करूंगा तो इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिया, सही बात है भाई। G2 फेज की बात करूंगा तो G2 फेज के लिए क्या लगाओगे, प्रोटीन बनाते हो, M फेज इज इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है भाई, थर्ड ऑप्शन के साथ जाओगे। अगला बड़ा सवाल, कौन सा नॉट करेक्ट है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, लॉट ऑफ ऑक्सीजन कॉजिंग द डेथ ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक बात है ना। मतलब बेसिकली पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है DO, उसको खा जाता है, खत्म कर देता है, तो मछली जल की रानी है, ऑक्सीजन उसको मिलेगा नहीं तो वो मर जानी है, ठीक है। अगला क्या है देखो, एल्गल ब्लूम कॉज बाई एक्सेस ऑर्गेनिक मैटर इम्प्रूव, बिल्कुल गलत बात है, पोल्यूशन है ये, मछली मरेगी इससे, सेकंड लगाओगे, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, बाकी तो ट्रू ही है। अगला, A flower is defined as a modified shoot. That is true. एक शूट एपिकल मेरिस्टेम चेंजेस टू फ्लोरल मेरिस्टेम, बिल्कुल सही बात है। अगला, इंटरनोड ऑफ द शूट गेट्स कंडेंस्ड, देखो एसर्शन कह रहा है फ्लावर एक मॉडिफाइड शूट है, और रीजन कह रहा है कि इंटरनोड कंडेंस होती है और फ्लोरल अपेंडेजेस इस पे डेवलप करते हैं सक्सेसिव नोड्स पर। तो एसर्शन सही है, रीजन सही, और एक्सप्लेन भी कर रहा है इसको बराबर बिना किसी प्रकार की गलती के। तो आंसर लगाओगे ऑप्शन 1 के साथ, बहुत ही आराम से निकल करके चले जाओगे। अगला देखते हैं, अगला स्टेप्स ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इससे बड़ा क्वेश्चन रिपीट है अगर तुम 20 21 22 के पेपर को देखो तो। मुझसे कह रहा है मेन स्टेप्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर गिवन बिलो, अरेंज दीज स्टेप्स इन अ करेक्ट सीक्वेंस। तो सबसे पहला स्टेप होना चाहिए आइसोलेशन ऑफ तुम्हारा डीएनए। ये आइसोलेशन, अब तुम एक्साइट होकर सी पहले लगाओगे गलत हो जाए, क्योंकि ये आइसोलेशन ऑफ फ्रेगमेंट कह रहा है, ये गलत है। अभी अपन क्या करेंगे देखो, सबसे पहले कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन, कटिंग करने के बाद आइसोलेट करो, आइसोलेट करने के बाद, हाँ ठीक है, तो बी और सी का कोई ऑर्डर है, ये हो गया आंसर तुम्हारा, एक बार देख लेते हैं, बिल्कुल सही। यहां देखो काफी लोग ना आइसोलेशन लगा के गलती कर दिए थे जब ये पेपर हुआ था, तो प्लीज माइंड दिस, हम पहले बी लगाएंगे फिर सी लगाएंगे, उसके बाद फिर एम्पलीफाई कराएंगे और फिर उसको इंसर्ट कराएंगे। अगला, एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी मोलिकुलर बेसिस में राइट साइड में इधर जो फोटो बना हुआ है ट्रांसलेशन का, उसके बगल में एक ऐसा छोटू सा पैराग्राफ आता है, वहां पर ये लिखा है 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स की हम बात करते हैं। अगला, मैच द फॉलोइंग है, भले डिलीटेड सिलेबस से, आई टेक अप दिस क्वेश्चन जस्ट एक चीज बताने के लिए कि बोरॉन जो है तुम्हारा, इट इज फॉर, कहाँ गया, यही लगा दो, पॉलन जर्मिनेशन,
जिंक फॉर ट्रिप्टोफान इन द प्रेजेंस ऑफ Zn प्लस प्लस। तो देखो बी का 1 करना है, आंसर लग रहा है इससे। हाँ, काम चल जाएगा अपना बिल्कुल से। सी का 4 कर दो, बाकी आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो और अच्छी बात है। अगला बढ़ेंगे क्या? इन जिम्नोस्पर्म द pollen grains are released from microsporangium and carried by air current. Air current carry the pollen grain to the mouth of the archegonia where the male gametes are discharged and pollen tube is not formed। ये गलत है। तो एसर्शन सही है मगर रीजन फॉल्स है। देखो पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए एक शब्द और यूज किया गया है, सिफोनोगमी, एंड दिस इज द रीजन दे गॉट बेटर, है ना, जिम्नोस्पर्मा गॉट बेटर। तो ये ध्यान रखोगे। अगला देखते हैं क्या है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। महा अति पिद्दी सवाल, आई होप सबको पता हो। म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस है, कौन सा ऑप्शन है भाई? ए का 4 कर दो, ए का 4 ये गया। कमेंसालिज्म इज ए टाइप ऑफ प्लस जीरो रिलेशनशिप, तो तुम बी का जो है 1 कर दो, बी का 1, बी का 1, ये चला गया, आंसर खत्म। कोशिश करो मिनिमम मैचिंग से तुरंत आंसर आ जाए। रिव्यू करते वक्त ऐसे सवालों को दोबारा देखा जाता है। अमेंसालिज्म का एक एग्जांपल बताओ, पॉज करके सोचो भाई, कंसीडर दिस ए लाइव कॉन्वर्सेशन। क्या होता है एग्जाम्पल? एंटीबायोटिक्स वाला केस है, -0 का केस निकल के आता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ेंगे। मेलोनेट एनसीईआरटी की लाइन है, अगर याद हो, एंजाइम इनहिबिशन में पढ़ते हैं। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेलोनेट, तो स्पेलिंग थोड़ा ऊपर नीचे, तो ये सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, यहां पर ये इनहिबिशन है। कॉम्पिटिटिव और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जब पढ़ते हैं उसके साथ का हेडिंग है, नहीं तो डिलीटेड है। अगला, केमियोस्मोसिस के लिए इनमें से क्या चाहिए? देखो मेम्ब्रेन चाहिए अपने को, प्रोटॉन पंप चाहिए, प्रोटॉन ग्रेडियंट चाहिए, एटीपी सिंथेस चाहिए, दैट इज इट। एनएडीपी एनएडीपी की कोई जरूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट नहीं चाहिए अपने को, ऑप्शन 1 के साथ चाहेंगे। अगला ये डिलीटेड है। लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में पूछ रहा है। देखो ए तो गलत है, ए गलत है तो ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। खेलो मगर दिमाग से। अब बी और ई, सी और डी, कोई भी एक पढ़ लो, सही हो जाएगा। देखो ऐसे इंडिविजुअल स्टेराइल होते हैं, ये मेरा आंसर आ गया, ये कहानी खत्म है ना। देख लेते हैं, आंसर बिल्कुल सही है। तो देखो स्मार्टली चलोगे तो जल्दी बनेगा। अब ये क्वेश्चन देख के तुम सोचो अरे यार इतना बड़ा सवाल आ गया, नीट टफ हो गया, कट ऑफ क्या आ जाएगी, तब तो सच में नहीं होगा तुमसे। तुम इस वीडियो को मैंने इसीलिए बनाया है, गेट दी कॉन्फिडेंस, गेट दी कॉन्फिडेंस, यू कैन, बस स्मार्टली खेलना आना चाहिए, ठीक है। बाकी क्या है, देखो एलिमिनेशन बता देता हूँ। शॉर्ट स्टैच्यूर्ड वाला केस नहीं, वो डाउन्स के केस में आता है, ठीक है। ये भी डाउन्स के केस का लिखा है तो उसको भी हटा दो। अगला, गॉस बाबा का प्रिंसिपल स्टेट करता है कि टू क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज सेम रिसोर्स कैन नॉट को एग्जिस्ट इंडेफिनेटली एंड इंफीरियर वन बी एलिमिनेटेड। सही बात है। इन जनरल कार्निवोर्स नहीं, इन जनरल हर्बीवोर्स आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय कंपटीशन देन कार्निवोर, ये लाइन है। अगर इस लाइन में कंफ्यूजन है, सर्च करना एनसीईआरटी ट्रैप्स, कहीं भी गूगल कर लो, यूट्यूब पे कर लो, क्योंकि ऐसा कंटेंट मैंने ही बना रखा है, ठीक है। तो ट्रैप सर्च करोगे ना, यू विल फाइंड दिस वीडियो जहां पर मैंने इस 2 लाइन को एक्सप्लेन किया, बहुत प्यारी एक्सप्लेनेशन है, चेक दैट आउट, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 सही है और 2 गलत है। देखते हैं ऑप्शन, देखते हैं थर्ड ना, 1 इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स। अगला, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन, टीसीए। देखो ग्लाइकोलिसिस का तो ईएमपी लगा दो, बी का 4 कर दो, तो ये एलिमिनेट हो गया, बाकी सब बी का 4 ही है। टीसीए साइकिल की बात अगर मैं करता हूं, तो क्या लगाओगे तुम लोग? सिट्रेट सिंथेटेज लगा लो, यहीं से कहानी की शुरुआत हो रही है अगर देखा जाए तो डी का 1 कर लेते हैं, एलिमिनेट कर दिया। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन की अगर मैं बात करूंगा तो मेरा चला जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, है ना। तो सी का 3 कर लेंगे, कोई ऑप्शन बैठ रहा है? 4th बैठ रहा है, लेट्स सी, यस बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेटिव फोस्फोराइलेशन होता है और एक फोटो फोस्फोराइलेशन होता है, मतलब क्या? रिडॉक्स रिएक्शन की मदद से एडीपी प्लस पीआई गिविंग यू एटीपी, ये रिएक्शन कैरी फॉरवर्ड कराना। अगला, जॉइंट्स के ऊपर सवाल है, मतलब देखो फाइब्रस जॉइंट कहाँ होते हैं? इधर, है ना, स्यूचर्स की हम बात करते हैं। तो फ्लैट स्कल बोन्स, सी का 1 करना है। खेलो मगर स्मार्टली, ये लो खत्म। हमेशा देखो आलसी बनो भाई, पेपर तुमको ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना है, पेपर में जाके तुम्हें स्मार्टली खेलना है, ठीक है। आगे, बाकी तो देखो मैच कर लो, मतलब यू कैन टेक अ पॉज हियर, इट्स अ फैक्चुअल क्वेश्चन, यू कैन जस्ट रीकैप, तो आराम से पॉज करो, तुम्हारा ही चैनल, तुम्हारी वीडियो है। अगला क्या, विच द फॉलोइंग फंक्शन इज कैरिड आउट बाय साइटोस्केलेटन। देखो डिवीजन नहीं करवा रहा, प्रोटीन नहीं बना रहा, मोटिलिटी में भी मदद करता है, ट्रांसपोर्टेशन में भी करता है, लेकिन यहां सबसे सही जो लगाओगे वो एनसीईआरटी की लाइन के हिसाब से मोटिलिटी के साथ जाओगे, दैट इज द फंक्शन ऑफ साइटोस्केलेटन। ट्रांसपोर्टेशन पता है, मतलब इट इज विद इन अ सेल ना, मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर मूव करते हैं, पर ठीक है अभी अपने स्तर पर उतना नहीं पढ़ना, तो थर्ड लगाओ। आगे, बहुत ही सिंपल है ये तो यार।
अगर मैं आई जीन की बात करूंगा ये रिप्रेसर बनाएगा, तो सी का 4 कर दो सबसे पहले, एलिमिनेट कर दिया मैंने इसको। जेड की बात करूंगा तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज, डी का 1 कर दिया मैंने, डी का 1 खत्म। अब कुछ अगर तुम इसको ऐसे अप्रोच करते हो, अरे बाप रे मैच द फॉलोइंग आ गया, मेरा टाइम जाएगा, जीन ए कहाँ था, लैक ऑफ पेरॉन, ये सब करने का वक्त नहीं होता। मतलब मैं देखता हूँ ना, लगभग यूट्यूब ऐसी चीजों से भरा हुआ है जहां पर बच्चा रिलैक्स कर रहा है, समय नहीं है भाई अपने पास। हमें इवॉल्व करना है फिटेस्ट में, इसको ध्यान रखो। बात कड़वी लग सकती है लेकिन यही बात सबसे ज्यादा काम आएगी तुम्हें एग्जाम के दिन, और इसी से नीट निकलता है, ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है? Amniocentesis sex determination is one of the strategies of reproductive child health care program. Ban on amniocentesis checks increasing menace of female feticide. बात तो देखो ये सही कह रहा है, एक मिनट रुक जाओ, ये तो ट्रू है। अगला है सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द स्ट्रेटेजी ऑफ रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ। ये फीमेल फिटिसाइड बैन करने का प्रोग्राम है, आरसीएच को लेकर के हम नहीं इसको डाल रहे हैं, ठीक है? तो एसर्शन हटा दो और रीजन ट्रू कर दो, ठीक है? अगला, अब ये तो सिंपल सा मैचिंग है। अगर मैं बात करूंगा रिंग वॉर्म की, ये भी रिपीट है, तुम 20 21 22 को देखो, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन तुमको दिखेगा, हो सकता है सेम ही मिल जाए। रिंग वॉर्म की बात करूंगा तो ट्राइकोफाइटोन, एपिडर्मोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम, ए का 2 कर लो, ए का 2 किया तो 2 एलिमिनेट हुआ। फिलैरिस बी सेम है क्या? मैं भी नहीं करूंगा मैच, मैंने ऑप्शन देखा पहले, सेम है, क्यों टाइम वेस्ट करना। मलेरिया का लग गया प्लाज्मोडियम, सी का 4 हो गया, दैट इज योर आंसर, खत्म। अगला, वैसेक्टोमी सर्जिकल मेथड, ए का 3, एलिमिनेट एलिमिनेट, बी मैच करो, कोइटस इंटरप्टस नेचुरल मेथड, ये आ गया 4, खत्म। खेलो मगर दिमाग से। अगला, इनमें से कौन सी टेक्निक डज नॉट सर्व द पर्पस ऑफ अर्ली डायग्नोसिस? इसका रिवर्स क्वेश्चन था, सवाल ये था किसी पीवाईक्यू में, आलसीपन देखो एग्जामिनर का, सवाल ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर अर्ली डायग्नोसिस। अब ये पूछ रहा है नॉट यूज्ड, तो ऑब्वियस सी बात है सीरम और यूरिन एनालिसिस इज नॉट यूज्ड, ये एलिमिनेट कर दो क्वेश्चन ही। ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल एग्जिबिटिंग एडेप्टिव रेडिएशन, तो अपने को पिक करना है कौन सा वाला मेरे पास स्पेसिफिकली ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल ही है। तो इसमें देखोगे तो इसमें से बॉबकैट नहीं है, और ये चला जाएगा, मतलब अब देखो इसमें कोई लॉजिक नहीं है। देख लेते हैं एक बार, एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या? अरे मोल लिखा है, सॉरी, मार्सूपियल मोल होना चाहिए था, देखो इसको सिली मिस्टेक कहते हैं। तो इसमें से ये हटा दो, मोल हटा दो, तो नंबेड स्पॉटेड कसेस फ्लाइंग फेलेंजर, ये बुक में वो टेबल है ना, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, जहां पर डिस्कस किया गया है, एक बार वो गो थ्रू कर लो। उसमें ऑस्ट्रेलियन मार्सूपियल रेडिएशन और प्लेसेंटल मैमल, और उसके नीचे जो कैप्शन आता है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, तो उसको देख लो। हमें स्पेसिफिक वो नाम उठाने हैं जो मेरा मार्सूपियल रेडिएशन का पार्ट है, ठीक है? आगे देखेंगे। पी वेव मेरा डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया है, इसका 3 कर लो, एलिमिनेट किया, ये लो। क्या ही सवाल था ये तो ऐसे ही हो गया, मतलब शुरू होते ही खत्म हो गया ये सवाल। अगला देखते हैं। अगला है मैच द फॉलोइंग। देखो, जो अपना मॉर्फिन है ना, ये मतलब मेडिसिनल में काफी सारा यूज भी है इसका, अपार्ट जस्ट फ्रॉम बीइंग समथिंग दैट इज अब्यूज्ड, सो इट इज बीइंग यूज्ड एज अ पेन किलर, तो डी का 3 कर दो। एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ खोट डाला यहाँ पर, मुझे दिख रहा है, ये रहा, मिल गया, डी का 3, है ना? कभी कभी आंखें चमक भी जाती हैं, तो मेरी समझ से इसी से ये सवाल तुम्हारा डायरेक्टली जो है बन जाएगा, ऑप्शन 1 के साथ निकल जाएंगे। बाकी क्या है देखो, मैं इसमें ये भी तुमको बोलता हूं, अगर तुमने भूला हुआ है, इनके जो डायग्राम्स बने हुए हैं, डायग्राम्स एज इन जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, मोर्फिन का बना हुआ है ना, कोकेन, कैनाबिनॉइड्स, स्ट्रक्चर्स एक बार देख लो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट सवाल एक्सपेक्ट करो। वाइटल कैपेसिटी क्या है जो तुम्हारे अंडर सर्कुलेशन हो, तो टीवी मेरा वाइटल कैपेसिटी में आता है, आईआरवी आता है, ईआरवी आता है, आरवी नहीं आता। तो तुम क्या करोगे, आईआरवी, ईआरवी, टीवी, ऑप्शन 4 के साथ जाएंगे। अगला, ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज, उस ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज की बात करूंगा, स्पेसिफिकली डाउन सिंड्रोम का केस है, एनसीईआरटी की ही लाइन है, बुक में शायद सिंगल पाम क्रीज हो ना हो, बट तुम याद रखो, पाम क्रीज समझते हो, हाथ की जो रेखाएं हैं सिंगल पाम क्रीज हो जाती हैं, ध्यान रखना। अगला देखते हैं, इनमें से कौन सा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है कंप्लीटली क्योरेबल? अगर बहुत रिपीट है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर्पीस, हेपेटाइटिस, एचआईवी हटा लो, मतलब दे आर नॉट क्योरेबल। गॉनरिया लगा लो, चलो तुमको एक टास्क देता हूं, टाइम स्टैम्प के साथ गॉनरिया का कॉजेटिव बताओ क्या है। मुझे कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म चाहिए तुमसे, मतलब अभी पॉज करो, गो एंड राइट द नेम इन द कमेंट, तब वीडियो में आगे चलना, ठीक है? अगला देखते हैं,
अगला है लिगामेंट्स आर डेंस इरेगुलर, कार्टिलेज इज डेंस रेगुलर। देखो कार्टिलेज तो स्पेशलाइज चला जाएगा और ये भी गलती हो गया, तो क्या ऑप्शन जा रहा है? ऑप्शन सेकंड, यस, बोथ स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली फॉल्स। ठीक है, तो लिगामेंट डेंस रेगुलर और कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड में चला गया। अगला देखते हैं। अगला है अपने पास, अ प्रोटीन इज इमेजिन्ड एज अ लाइन, द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट बाय फर्स्ट अमीनो एसिड एंड द राइट बाय लास्ट। इसमें एक बड़ा घपला है। क्या घपला है? फिगर आउट करो। एडल्ट ह्यूमन हीमोग्लोबिन 4 सब यूनिट है, अल्फा एंड 2 ऑफ बीटा टाइप। सही बात है, 2 अल्फा 2 बीटा क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। पहला वाला गलत है, सेकंड वाला सही है। ठीक है, पहले में गलती क्या है सोचो, किताब खोलो जरा एक बार जा करके, ये खोज के निकालो कि यार सर ये लेफ्ट साइड का बात हो रहा है कि राइट साइड का बात हो रहा है, कहीं बात उल्टी तो नहीं लिखी। टास्क 101, ये लो तुम्हारा टास्क। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, पोल तो सही दिया ना मैंने? पोल कह रहा हूं मैं, हाँ, 1 इज फॉल्स एंड 2 इज ट्रू। आगे बढ़ते हैं। अगला देखो मेरे सामने क्या है, अगर मैं बोलूं कैटल ईग्रेट और कैटल इन अ फील्ड, इट्स अ केस ऑफ कमेंसैलिज्म, तो डी का 4 हो गया। फंगस एंड रूट ऑफ हायर इन माइकोराइजा म्यूचुअल हो गया, डायरेक्ट डायरेक्ट मैच है क्या? डी का 4 करना है, डी का 4 करना है, सी का 3 करना है, सी का आंसर। बाकी भी देख लेते हैं। ये ब्रूड पैरासिटिज्म हो गया और लियोपार्ड और लायन कॉम्पीट कर रहे हैं, तो इसका फर्स्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा नॉट अ क्लोनिंग वेक्टर है? देखो बीएसी है, वाईएसी है, पीबीआर है, प्रोब, ऑड वन आउट करना था। अगला क्या कह रहा है ये? ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस, मेटिंग, और मीटिंग किसके बीच? रिलेटिव्स के बीच। कंसेंजिनस मीटिंग की बात हो रही है, 2 लाइन खींचना है, दैट इज योर फाइनल आंसर। अगला बड़ा सवाल है। सवाल देखो, पढ़ते हैं, उल्टा पढ़ते हैं। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड्स बिटवीन मेनार्क एंड मेनोपॉज, ये तो सही बात है। मतलब जो भी करेक्ट आंसर होगा उसमें डी होना चाहिए। एलिमिनेट कर लो, एलिमिनेट कर लो, ऐसे खेला करो। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन मे बी इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंट, दैट इज ट्रू। तो सी सही है, डी सही है, तो ये रहा आंसर। बाकी इसको ईस्ट्रस कहते हैं और इसको मेनोपॉज नहीं मेनार्च कहते हैं, ये गलती है। आगे बढ़ते हैं। ये हमें कर लेना चाहिए वैसे आइडियली। तुम्हें सीसी के जीआईपी एग्जैक्टली नहीं पता होगा, लेकिन तुम्हें एएनएफ पता होगा हार्ट, तुम्हें एडीएच पता होगा। 1 मिनट, ये पॉइंट ऑफ एक्शन के ऊपर लगाओगे कि क्या लगाओगे? थोड़ा गड़बड़ घोटाला लग रहा है मुझे इस सवाल में। मतलब लगाओगे तो एक्शन के हिसाब से ही। चलो ए डी का मैं 1 कर लूं अगर, और सी का अगर मैं 2 कर लूं, तो फर्स्ट लगना चाहिए। हाँ ठीक है। मतलब व्हाट आई वाज थिंकिंग अबाउट, ऐसा हो सकता है तुम्हारे साथ भी एग्जाम में हो कि ये सोर्स लगाना है कि कहाँ एक्ट कर रहा है वो लगाना है, तो ठीक है, यहाँ काम चल रहा है उसके साथ रिश्ते में है तो लगा दिया। आगे ये एक रफ आइडिया रख लो, क्यों? क्योंकि वो हॉर्मोन्स ऑफ जीआईटी टॉपिक का पार्ट है ये। ठीक है, अगला देखते हैं। इन प्रोकैरियोट द पॉजिटिवली चार्ज, यही गलत हो गया, डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज। अगला, यूकैरियोट नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, इज इट? सही बात है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए ऑक्टामर याद ही होगा तुमको, वो H2A H2B H3H4 हिस्टोन ऑक्टामर हम पढ़ते थे। तो पहला गलत है और दूसरा सही है। कौन सा ऑप्शन जाएगा? 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज ट्रू। अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला कह रहा है बहुत 9th क्लास का क्वेश्चन, नॉट कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। देखो माइटोकॉन्ड्रिया है, ईआर है, सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ईआर है, गोल्जी है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, पेरोक्सिसोम नहीं है। कोई ऑप्शन है ऐसा? ए सी एंड ई के साथ निकल के जाएंगे। अगला कह रहा है एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, दैट इज ट्रू। इन एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम मर जाता है और डिसइंटीग्रेट, बिल्कुल सही बात है। कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन आ रहा था, प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी हार्मोन मेंटेन कर रहा था, अब कॉर्पस ल्यूटियम गया तो प्रोजेस्टेरॉन गया, तो कहानी वहीं खत्म हो गई। तो क्या लगाएंगे हम लोग? एसर्शन अपनी जगह सही है, रीजन अपनी जगह सही है, एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा। यस, नॉट करेक्ट, मतलब नॉट एक्सप्लेनिंग। अगला, नेफ्रॉन 2 प्रकार के हैं, स्टेटमेंट को देखना, कॉर्टिकल और जक्स्टामेडुलरी, बेस्ड ऑन द रिलेटिव पोजीशन इन कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। कॉर्टिकल कॉर्टेक्स में ज्यादा है, और ज्यादा क्या, मेजोरिटी वही है। मेड्यूला क्या है? डीप इन द मेड्यूला जा रहा है उसका लूप ऑफ हेनली। अगला देखते हैं, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनली, कॉर्टिकल ये उल्टा लिखा है ना, मतलब जक्स्टामेडुलरी हैव लॉन्ग लूप ऑफ हेनली, मगर इसका शॉर्टर है। तो एसर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। अगला,
HIV कहां पर जाकर के रेप्लिकेशन कर रहा है? देखो वैसे तो मैं मैक्रोफाज भी लगा सकता था बट ऑप्शन ही नहीं है, तो हेल्पर टी सेल्स के साथ निकल के जाओगे। रेडियल सिमेट्री, बहुत प्यारा सवाल। देखो जैसे रेडियल सिमेट्री एडल्ट दिखता है, हमारे दिमाग में तुरंत एकाइनोडर्मेटा आता है। ये मुझसे नॉट पूछ रहा है, ठीक है, सवाल को समझना। यानी कि अपने से ये जानना चाहता है कि किसमें बाइलैटरल सिमेट्री है एडल्ट में, तो हेमिकोडेटा, क्योंकि ये तो मेरा रेडिएटा का ही पार्ट है। एकाइनोडर्मेटा में रेट्रो रेग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस दिखती है ना, जिसमें लार्वा हैज बाइलैटरल सिमेट्री एंड एडल्ट हैज क्या, रेडियल सिमेट्री। तो सेकंड के साथ जाओगे। बहुत प्यारा सवाल था। अगला, आरएनए म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, दैट इज ट्रू। वायरस हैविंग आरएनए जीनोम एंड शॉर्टर लाइफ स्पैन म्यूटेट एंड इवॉल्व फास्टर, दैट इज ऑल्सो ट्रू। क्या लगाएंगे भाई इसमें? बोथ आर ट्रू। आगे बढ़ते हैं। ये तो डिलीटेड से ही है, अगला चलते हैं। ये भी हटा दो, अगला देखते हैं। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्परली इनएक्टिव स्टेट, सही बात है। जैसे वही बात हो गई कि अगर खाने को ठंडा कर दो तो गर्म करके खा सकते हो, लेकिन खाना जला दो तो फिर नॉर्मल नहीं होगा वो, है ना। तो लो टेम्परेचर इनएक्टिव करेगा और हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय कर देगा, क्योंकि प्रोटीन डी, सही बात है। When inhibitor closely resembles the substrate in molecular structure and inhibits the activity, दोनों के दोनों बातें 100% सही हैं। ऑप्शन 1 के साथ निकल के जाएंगे। अगला 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 अगला, कॉकरोच के पास यूरिकोज है, सी का 4, सी का 4, सी का 4, ठीक है, एक एलिमिनेट हुआ। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं फेरेटिमा की या पैरामेशियम की बात कर देता हूं, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल मिल जाएगा इसके पास। बी का 2 कर दो तो ये भी एलिमिनेट हो गया। फिर अगर मैं बात करता हूं तुम्हारे सामने फेरेटिमा की, तो इसका चला जाएगा नेफ्रीडिया, डी का 1 कर दो, ये आ गया तुम्हारा आंसर, दैट इज फाइनल। याद कर लेना, बहुत ही ज्यादा गोल्डन क्रिटिकल है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स का सवाल है। अगला, एक सेकेंड, हाँ ये तो डिलीटेड है। अगला देखते हैं। वासा डिफरेंस रिसीव्स अ डक्ट फ्रॉम सेमाइनल वेसिकल एंड ओपन्स इनटू यूरेथ्रा एज द इजैकुलेटेड, ट्रू। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्विकल कैनाल विच अलोंग विद वजाइना फॉर्म्स द, दोनों की दोनों बातें बिल्कुल ही सही है। बोथ दी स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली फाइन। अगला बड़ा सवाल है, ठीक है। अब ये सब देखो एक सांस में रिकॉर्ड होता है, तुमको लास्ट तक लगेगा कि सर का गला बैठ गया, तो मतलब ये मैं किश्तों में कर रहा हूँ रिकॉर्ड, है ना। जब तुम्हारे पास आएगी तो एक बड़ी सी वीडियो आएगी, बट एक सांस में एक ईयर रिकॉर्ड होता है। अगला देखते हैं जरा। लॉजिस्टिक ग्रोथ की अगर मैं बात करता हूं, तो लॉजिस्टिक में लिमिटेड रिसोर्स होता है, एक्सपोनेंशियल में अनलिमिटेड होता है। तो बी का 1 करो भाई। लो, बहुत ही खुशी खुशी हमारा आंसर आ चुका है। आगे पढ़ना ही नहीं, स्ट्रेस ही नहीं लेना, आगे बढ़ते हैं। यूनिक मेमेलियन कैरेक्टर, देखो यूनिकनेस में हेयर 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 तो है, ये कोई यूनिक कैरेक्टर नहीं है। ये मोनोकोंडाइलिक होता ही नहीं, अपना डाइकोंडाइलिक है। हेयर पिना और मेमोरी ग्लैंड लगा, ऑप्शन सेकंड के साथ निकल के जाएंगे। टिम्पैनिक बाकी में भी है। अगला मुझसे कह रहा है करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कोर डेटा। देखो मुझे बाय डिफॉल्ट पता है अपना तो भाई वेंट्रल हार्ट है, तुम कोडेट हो ना, तुम्हारा दिल इधर है, तो डी गलत है। डी गलत तो एलिमिनेट, लो भाई, स्मार्टली खेलने से। अब ये क्वेश्चन कितना टाइम जाता अपना, सर मिड डोर्सल है सॉलिड, अरे भाई क्यों परेशान होना एग्जाम में भी, जब तुम्हारा, अब ये किस्मत की बात है, बोले सर एग्जाम में ऐसा नहीं हुआ तो भाई अब तो रिव्यू कर सकते हो। अब तो तुम एक एक गलती पकड़ सकते हो ना, कि अपने को अगर चाहिए कौन सा रिश्ता है, तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स, ये दोनों है, बाकी ये सीडोसिलोम की गलती है। इसमें क्या गलती है इस लाइन में? टाइम स्टैम्प कॉमेंट करो इस वीडियो के इस पॉइंट का और बताओ आंसर इसका। टेल मी कि व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड। आगे बढ़ते हैं। अगला है टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन, सही है क्या? जाइगोटीन में बनता है। और ये भी है कि बाइवेलेंट क्लियरली अपीयर एज टेट्राड्स इन पैकेटीन स्टेज, तो ए तो गलत है, एलिमिनेट एलिमिनेट। अब बी डी और बीई, बी में क्यों ही पढ़ूं, सही होगा। एक काम करते हैं ई पढ़ लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये भी गलत है, ये आ गया आंसर। देखते हैं, बिल्कुल ही सही, याद है ना। चलो मुझे ये बताओ कि वाई नॉट बिटवीन सिस्टर क्रोमेटिड्स, बिकॉज सिस्टर क्रोमेटिड्स हैव एग्जैक्टली द सेम जेनेटिक मटेरियल। आगे, द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन जो भावनाओं को कंट्रोल करता है, कौन है भाई? दैट इज योर लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद हाइपोथैलेमस, लाइन है एनसीईआरटी की। अगला, नॉट एन एडवांटेज ऑफ इन ब्रीडिंग, इसमें क्या है, तो टाइपिंग एरर लग रहा है, इसको चलो इंक्रीज कर देता हूं मैं। तो एडवांटेज ऑफ इनब्रीडिंग होमोजाइगोसिटी, सही बात है।
इट एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन बट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन, ये भी सही बात है। एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ सुप, ये भी सही बात है। डिक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ इनब्रेड पॉपुलेशन आफ्टर कंटिन्यूअस इनब्रीडिंग। देखो मतलब फोर्थ के साथ जाओगे, सवाल की भावना ये देखो, इनब्रीडिंग के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदा ये कि यू कैन मेक प्योर लाइन्स, नुकसान ये कि बार बार सेल्फिंग कराने से समस्या ये होती है प्रोडक्टिविटी घट जाती है ना। मतलब ऐसा क्लोज रिलेटिव्स में इसलिए मीटिंग नहीं होनी चाहिए, हम ऐसा पढ़ते हैं ना। तो सेम तरीके से यहाँ पर भी है कि बहुत लंबे समय तक मीटिंग होगी ना, तो हो सकता है कुछ ऊट पटांगे लीड्स एक्यूमुलेट कर जाएं। तो ऑप्शन फोर्थ के साथ हम निकल करके जाएंगे। अगला अगला है मेरे पास देखते हैं, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन में क्यूबॉइडल एपिथेलियम लगा हुआ है। ठीक है, तो तुम डी का 3 कर लो, मैचिंग हुआ क्या? बोले नहीं सर, आलस भयंकर। कोई नहीं आगे देखते हैं। सी का तो 4 ही होगा बाय डिफॉल्ट, दिख रहा है क्योंकि दोनों में सेम है। इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल में सीलिया होगा, बी का 1 थर्ड इज योर आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला है देखते हैं, दिमाग से खेलेंगे हम लोग। ए बी, एक काम करते हैं, बी पढ़ते हैं। एडीएच फैसिलिटेट्स रीएब्जॉर्प्शन टू प्रिवेंट, ये तो सही है भाई, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब एक काम करते हैं, ए बी ई बी सी डी, एक काम करते हैं अपन जो है सी ही पढ़ लेते हैं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं, पढ़ ही रहे हैं तो। एडीएच कॉज इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, बात तो सही है, वॉल्यूम बढ़ाएगा, प्रेशर बढ़ा देगा, बिल्कुल से। तो डी वाला स्टेटमेंट सही है, ये रहा आंसर मेरा, बिल्कुल सही। क्योंकि डी इसी में आ रहा था ना, मतलब अच्छा बैठ लिया मैंने, डी नहीं होता तो और दिमाग लगाता। तो ऐसे अप्रोच इस तरीके से बिल्ड करो अपना, ठीक है। आगे ये क्या पूछ लिया, ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड इफ द सीक्वेंस ऑन एमआरएनए फॉर्म, अच्छा एमआरएनए का कोड ही कोडिंग स्ट्रैंड का कोड होता है, टी की जगह यू करना होता है, बस यू की जगह टी करना होता है। 5 प्राइम एटीसी होना चाहिए, 5 प्राइम एटीसी, 5 प्राइम एटीसी, 5 प्राइम, ये गलत है, ये भी गलत है। गलत वालों को मैं पहले हटा देता हूं। अब देख लेते हैं, 5 प्राइम एटीसी पकड़ना है मुझे, 5 प्राइम एटीसी, जीएयू का जीएटी, ये मेरा आंसर आ गया। तुम्हें पता होना चाहिए, कोड ऑन, इसी के रिसेंट मैंने एक शॉर्ट भी डाला है इसी चैनल पर, अगर चेक करो तो अगर तुम ध्यान से देखो तो बेसिकली क्या है, द कोड ऑन द कोडिंग स्ट्रैंड इज इक्वल टू द कोड ऑन द एमआरएनए, सिर्फ एक फर्क है कि थाइमिन इज रिप्लेस्ड बाय यूरैसिल। आगे, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कॉकरोच डाइमॉर्फिज्म, तो मेल स्टाइलिश होते हैं, प्रेजेंस ऑफ एनल स्टाइल्स इन मेल। अगला बैसोफिल के ऊपर सवाल, ठीक है। हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हेपेरिन इन्फ्लामेशन में काम आएगा, सही है। मोस्ट एबंडेंट तो नहीं है, तो बी और सी मेरा सही है, ये आंसर आ गया। अब तुम्हें क्या करना है, देखो इसमें क्या गलती है, करेक्शन करो। वैसे ये ग्रेनुलोसाइट होता है बाय डिफॉल्ट, तो ये तो करेक्टेड मैंने ही कर दिया। मोस्ट एबंडेंट कौन सा है वो बताओ, ठीक है। टाइम स्टैम्प कमेंट करना, विच इज द मोस्ट एबंडेंट दिस, एंड शेप कैसा होता है ये भी मुझे बताना। ये वीडियो ना एक अल्टीमेट रिवीजन वीडियो है, तुम्हारा सब कुछ रिकॉल होगा, और जितना टास्क दे रहा हूं करते जाओ, हर में जितनी जितनी बार मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं उतनी बार जाकर के लिखो, उससे पता चलेगा कि तुम सही में पढ़ रहे हो कि बस यूट्यूब पे घूम रहे हो, आज ये वीडियो, कल वो वीडियो, परसों ये वीडियो, ये सब नहीं चाहिए मुझे भाई। ड्यूरिंग जी नॉट फेज ऑफ सेल साइकिल, सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव बट इट ब्लॉक्स डिवीजन फॉर सम टाइम, ठीक है, जब तक उसका मन। सेंट्रोसोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इट इज ट्रू, सेंट्रियोल डुप्लीकेट। तो 1 गलत है लेकिन 2 सही है, कोई ऑप्शन है ऐसा? 1 इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 के साथ। अगला, कॉकरोच में एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो यूरिकोज है, नेफ्रोसाइट है, फैट बॉडी है। फैक्ट है, मतलब देर इज नो लॉजिक टू दिट, ठीक है। अगला, नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ थायराइड हार्मोन, ठीक है। तो इम्यून सिस्टम से थायराइड का डायरेक्ट रिश्ता मत रखो, थाइमस का रखो। स्लीप वेक साइकिल भी मत रखो। बीएमआर करता है, वाटर इलेक्ट्रोलाइट करता है, आरबीसी राइथ्रोपोइसिस में भी सपोर्ट करता है, समरी की लाइन है। तो सी एंड डी के साथ निकल करके जाएंगे। इसी के साथ साल समाप्त।